Hello and welcome to my English class. I am Vicky Bhardwaj. Today I am going to start a new topic articles. If you not like and subscribe my channel तो please subscribe कर लीजिए क्योंकि आपके सभी ग्रामर टॉपिक्स और लिटरेचर सेक्शन की वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी. So please subscribe my channel. आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप ये बताइए कि हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. चलिए मैं ही आपको बताती हूँ. अल्फाबेट का हिंदी में मतलब होता है वर्णमाला. स्टूडेंट्स किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट तो एक ही होती है और हाँ इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं और इनमें से कुछ वोवल हैं और कुछ कॉन्सोनेंट है. यानी कि हम कह सकते हैं कि 26 लेटर्स में वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों ही मिक्स हैं. स्टूडेंट्स हमारे 26 लेटर्स में ए ई आई ओ यू ये हमारे 5 वोवल्स हैं यानी स्वर है और बाकी के जो लेटर्स बच जाते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन भी बोलते हैं. जब भी किसी सेंटेंस में ए आता है तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन अ करते हैं ना कि ए. जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. दिस इज अ बुक. क्योंकि जब भी ए अकेला सेंटेंस में आता है तो हम इसे अ ही प्रोनाउंस करेंगे और हम इस पूरे लेक्चर में अ ही इसे प्रोनाउंस करेंगे. Let's start the articles. Students, English has a 2 types of articles. First is definite article and second is indefinite articles. पहले मैं आपको definite article the के बारे में बताऊंगी कि definite articles क्या होते हैं और इसे कैसे यूज़ करते हैं. जैसे मेरी फ्रेंड मुझसे पूछती है कि आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड, तो यहाँ इस सेंटेंस में मेरी फ्रेंड और मुझे पता है कि मेरी फ्रेंड किस पार्टी के बारे में बात कर रही है. तो इस तरह यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा. या कह सकते हैं कि जिसके बारे में हमें पहले से ही पता हो या जिसके बारे में पहले से ही हमें जानकारी हो तो हम पर्सन, प्लेस और थिंग से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं. मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे प्लीज गिव मी द हैमर या प्लीज गिव मी द रेड हैमर या प्लीज गिव मी द हैमर एंड द नेल. इन एग्जाम्पल्स के थ्रू पता लग रहा है कि हैमर के बारे में हमें पहले से ही पता है या जानकारी है. एक और बात आपको यहां बताना चाहती हूं कि डेफिनेट आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड विद द सिंगुलर, प्लूरल और अ काउंटेबल नाउन्स. अब हम बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स की. इंडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे 2 हैं, अ और एन. इंडेफिनेट आर्टिकल्स अ और एन जो है हम तब यूज करते हैं जब हमें नाउन की स्पेसिफिक जानकारी नहीं होती और हम ये किसी सिंगुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ हम इन्हें यूज करते हैं. अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. जैसे आई वॉन्ट ए चेयर. आई यहाँ पर जो है कोई भी चेयर चलेगी. चेयर के बारे में कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया गया है. एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ. जैसे आई एम गोइंग टू ब्रिंग एन एप्पल पाई. हियर स्टूडेंट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक एप्पल पाई. तो यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज यहाँ पर हुआ है. इस तरह इंडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर नाउन के साथ इन्हें हम यूज करते हैं. सिंगुलर नाउन पर्सन, प्लेस और कोई थिंग कुछ भी हो सकता है. अब ये बात हुई डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की. अब मैं आपको यूज ऑफ अ, एंड और द का यूज डिटेल में बताती हूँ. पहले हम बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल अ की. इनडेफिनेट आर्टिकल साउंड पर बेस्ड होते हैं. चलिए आपको बताती हूँ कि इनका यूज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है. फर्स्ट रूल इज ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड. यानी सिंगुलर नाउन से पहले और साथ ही उस वर्ड की जो साउंड हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम ए का यूज करते हैं. जैसे ए बॉय, ए बुक, ए डॉग, ए हाउस. यहाँ पर बॉय का बी, बुक का बी, डॉग का डी और एच का, हाउस का एच जो है कॉन्सोनेंट वर्ड है और कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज करते हैं. द सेकेंड रूल इज इफ सिंगुलर नाउन इज बिगिन विद द वोवल बट इट्स साउंड इज कॉन्सोनेंट. अगर कोई सिंगुलर नाउन वोवल से शुरू हो पर इसकी साउंड जो हो कॉन्सोनेंट की हो तो भी हम ए का यूज करेंगे. जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए यूनियन. यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ रही है, य की साउंड है और हिंदी अल्फाबेट में देखें तो ये य जो है कॉन्सोनेंट है. यूरोपियन वर्ड में भी साउंड य की है जो कॉन्सोनेंट है और यूनियन में भी साउंड जो है य की है.
क्योंकि ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं तो हम नाउन के आगे का यूज कर देंगे। अब आप बोलोगे कि यू और ई तो वोवल है, यू और ई वोवल है, लेकिन ये साउंड जो है कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। The third rule is if word is begins with the vowel but it gives the sound of consonant। अगर कोई वर्ड जो है वोवल से शुरू होता है लेकिन ये साउंड कॉन्सोनेंट की देता है तो इस सिचुएशन में हम आर्टिकल अ का यूज करेंगे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आगे बताती हूँ। जैसे ए 1 रुपी नोट, ए 1 वे टिकट, ए 1 आइड मैन। इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में वर्ड जो है ओ से शुरू हो रहा है, पर ये जो साउंड कॉन्सोनेंट व की दे रहा है तो हम यहाँ पर अ लिख देंगे। अ इज यूज टू शो प्रोफेशन एंड कम्युनिटी आल्सो। कुछ प्रोफेशन और कम्युनिटी के आगे भी हम अ का यूज करते हैं, जैसे अ डॉक्टर, अ नर्स, अ टीचर, ये सभी प्रोफेशन है और हम इनके आगे अ लगा देते हैं। और जैसे अ क्रिश्चियन, अ हिंदू, ये भी कम्युनिटी को शो कर रहे हैं तो इनके आगे भी हम अ लगाते हैं। द नेक्स्ट इज द आर्टिकल अ इज ऑफन यूज्ड विद अ पर्टिकुलर फ्रेजेस, जैसे अ प्लेजर, अ हेडेक, अ लाउड नॉइज, इन अ हरी या अ नॉनसेंस। ये सभी जो हैं फ्रेजेस हैं और इनके आगे भी हम अ का यूज करते हैं। यूज ऑफ एन। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगन विद द वोवल साउंड। जब वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वो वोवल की साउंड ए, ई, आई, ओ या फिर यू के साउंड दे तो हम एन का यूज करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन इंकपोट, एन ऑरेंज, एन आउल और एन अम्ब्रेला। अब आप यहाँ कहोगे कि आपने तो यू में तो अ का यूज करने के लिए कहा था, पर स्टूडेंट्स वहां पर यू की साउंड जो थी य थी, पर यहाँ पर अम्ब्रेला की साउंड अ है, अम्ब्रेला, तो हम अम्ब्रेला के साउंड जो है एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल इज इफ वर्ड इज बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट बट इट गिव्स द साउंड ऑफ वोवल। अगर कोई वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो पर साउंड जो है वो वोवल की दे तो हम एन का यूज करते हैं। जैसे ऑनेस्ट, ऑनरेबल या आर वर्ड्स हैं, ये स्टार्ट तो एच से हो रहे हैं लेकिन हम इन्हें हॉनेस्ट नहीं बोलते, हॉनरेबल नहीं बोलते, हावर नहीं बोलते, यहाँ पर एच साइलेंट है, हम इसे ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनरेबल बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ओ से वर्ड को स्टार्ट करते हैं और ओ जो साउंड है वो हमारी वोवल की है, इसलिए हम इन सब के आगे एन का यूज करते हैं। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एच यहाँ पर साइलेंट है और हमारे जो आर्टिकल्स हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, आर बेस्ड ऑन द साउंड्स। नेक्स्ट इज इफ एब्रीविएशंस बिगिन विद कॉन्सोनेंट बट गिव वोवल साउंड। अगर कोई एब्रीविएशन जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही हो लेकिन वो वोवल साउंड दे तो हम एन का यूज करते हैं। जैसे MP, MA, MLA या SHO जो वर्ड्स हैं ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, बट हियर M इज प्रोनाउंस्ड M एंड इट गिव्स द साउंड A, और उसके बाद S जो प्रोनाउंस्ड हो रहा है वो A के साउंड्स के साथ प्रोनाउंस्ड हो रहा है, तो हम इनके आगे एब्रीविएशंस के आगे हम N लगा देंगे। अभी तक मैंने आपको इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताया, अब मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बताऊंगी कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट इज द इज यूज व्हेन इट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब हम किसी चीज़ का हमें पहले से ही पता होता है तो हम वहाँ पर द का यूज करते हैं। जैसे आई सॉ द लेडी हु इज द सीता's नेबर। मैंने औरत को देखा जो सीता की नेबर है, यानी पहले से ही पता है कि वो लेडी सीता की नेबर है, तो हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। सेकेंड इज विद द कॉमन नेम व्हेन इट रिप्रेजेंट द होल क्लास। जब कोई पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तब भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। कोई एक पीकॉक नेशनल बर्ड नहीं है, सभी पीकॉक जो है नेशनल बर्ड है। यहाँ पीकॉक जो है अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पीकॉक के आगे हम द का यूज करेंगे।
Next is before the name of unique things like the earth, the moon, the star, the sun, the sky. अर्थ, मून, स्टार्स, प्लैनेट, सन, ये सारे जो हैं यूनिक थिंग्स हैं, तो हम इन सबसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज विथ सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द लगाएंगे, जैसे द टोलेस्ट बिल्डिंग, द ओल्डेस्ट मैन, द यंगेस्ट सिंगर, ये द मोस्ट इंटेलिजेंट, इन सबसे पहले भी हम द का यूज सुपरलेटिव डिग्री में करेंगे। विद द नेम्स ऑफ रिवर, सीज एंड ओशियन, जैसे द गंगा, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, जितने भी हमारे रिवर्स हैं, सीज हैं या ओशियन हैं, उनके नेम के आगे भी हम द का यूज करेंगे। विद माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स के नेम के आगे भी हम द का यूज करेंगे, जैसे द हिमालयाज, द नीलगिरी हिल्स। फिर ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस के आगे द लगाएंगे, तो हम इसे द शताब्दी एक्सप्रेस लिखेंगे। द ब्रिटिश एयरलाइंस, द इंडियन एयरलाइंस, द जेट एयरवेज। तो इस तरह ट्रेन, शिप्स और एरोप्लेन्स के नेम के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, होली बुक्स जैसे कुरान, वेदास, गीतास, महाभारता, रामायणा, बाइबल, गुरु ग्रंथ, जितने भी हमारी होली बुक्स हैं, इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। किसी भी न्यूज़पेपर का नेम हो, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, आपने इन सब के नेम के आगे द लिखा देखा होगा, तो हम न्यूज़पेपर के नेम के आगे भी हमेशा द लगाते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, गोलकुंडा फोर्ट, इन सब के नेम के आगे भी हम द का यूज़ करेंगे और इन्हें द रेड फोर्ट, द ताजमहल एंड द गोलकुंडा फोर्ट लिखेंगे। डायरेक्शन के नेम्स के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ एंड द नॉर्थ। विथ वर्ड्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट एक्सेट्रा हो, तो हम इनके आगे भी द का यूज़ करते हैं, जैसे द फर्स्ट, थर्ड, द नेक्स्ट, इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट ए क्लास, एडजेक्टिव से पहले जब एडजेक्टिव किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तब भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द रिच, द पुअर। बिफोर अ नाउन टू शो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जब कोई यूनिट मेजरमेंट को शो कर रही हो, तब उस मेजरमेंट की यूनिट से पहले हम द का यूज़ करते हैं। आज आपने डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल समझे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।